कराची से बहुत सारे पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज जम्मू कश्मीर और उत्तर की तरफ ला दिए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारी नेवी तैयार है। बिल्कुल याद रहे 1971 में हमारी नेवी ने पाकिस्तान के कराची होम बेस के परखच्चे उड़ा दिए थे। 6 जहाज कराची के हार्बर में डुबोए थे। हम जानते हैं दाऊद वहाँ पे है, हम जानते हैं बहुत सारे सरगना वहाँ पे हैं। भारत की एयरफोर्स पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है साहब, आपने इस बार बच नहीं पाएंगे। हमने 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2019 में जो एयर स्ट्राइक की थी वो सिर्फ एक मैसेजिंग थी। इट वॉज अ शॉट अक्रॉस द बो कि ठीक है साहब, सावधान हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार डेटरेंट एक्शन होगा। आप समझते हैं कि आप एक महज एयर स्ट्राइक से आपका निजात हो जाएगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक से निजात हो जाएगा। यू आर रॉन्ग। आपको तब तक ठोका जाएगा जब तक आप अंकल ना कहें और जब तक आपको डिटर ना हो जाए ऐसी हरकतों से। 10 बार सोचेंगे आप फिर ऐसी ओछी हरकत करने के पहले। ठीक है साहब, आपने भारत का एक रूप देखा था, अब आप दूसरा रूप देखोगे। आपने हमारी बेटियों को रुलाया है। दूसरा रूप दिखाना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब। इसी पर पाकिस्तान से मैं जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ पीटीआई के नेता पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब भी जी जुड़े हुए हैं। याकूब साहब, अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकी और उनके आका चुन चुन कर मारे जाएंगे और आतंक की थोड़ी बहुत जमीन जो बच गई है वो भी अब खत्म होने वाली है। क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, पहले तो जीडी बख्शी साहब को मैं कह रहे थे कि अंकल कहें, तो मैं तो जीडी बख्शी साहब को शुरू से अंकल ही कहता हूँ। वो हमारे अंकल है, बड़ी रिस्पेक्टेड हमारे लिए फिगर है। हमारे लिए रोज आते हैं, बैठते हैं टीवी पे और लगता है कि ऐलान जंग कर गए और रात को जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो मैं रात को उठ के देखता हूँ कि कोई खबर नहीं आती।